विद्यार्थियों नमस्कार। शिवमंगल सिंह सुमन की कविता देखो मालिन मुझे न तोड़ो के साथ मैं पुण्यपाल सिंह बुंदेला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 छतरपुर से उपस्थित हूँ। जैसा कि आपने 11वीं में पढ़ा ही है कि शिवमंगल सिंह सुमन छायावाद के अंतिम दौर के कवि हैं। वे मुख्यतः प्रगतिवादी कवि हैं। आज हम पुनः उनके कवि परिचय को लेंगे, फिर इस कविता की व्याख्या करेंगे, इसके बाद प्रश्नोत्तर होंगे और इस प्रकार सुमन जी के काव्य कला को हम देखेंगे। आरंभ सुमन जी के साहित्यिक परिचय से। जन्म 1915 में उत्तर प्रदेश में और देहावसान 2002 में। सुमन जी की रचनाएं हैं हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, विंध्य हिमालय, विश्वास बढ़ता ही गया। अब भाव पक्ष की बात। सुमन जी छायावाद के अंतिम दौर के कवि हैं और प्रेम भाव इनकी कविता का आरंभ में मुख्य विषय था। बाद में समाज कल्याण की ओर बढ़े और राष्ट्रीय चेतना की ओर इनकी कविताएं बढ़ी। शोषकों के प्रति आक्रोश और शोषितों के प्रति सहानुभूति। सुमन जी प्रगतिवादी कवि हैं और साम्यवादी व्यवस्था से प्रभावित हैं। अतः उन्होंने शोषित वर्ग, मजदूर, सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति के भाव व्यक्त किए हैं। सत्य और अहिंसा। सुमन जी गांधीवाद के कट्टर समर्थक रहे और उनके काव्य में सत्य और अहिंसा के समर्थन में स्वर मुखरित हुए हैं। जीवन दर्शन। जीवन जगत की उलझने, आशा निराशा, सुख दुख आदि जो दार्शनिक तत्व हैं, उन पर सुमन जी ने अपनी लेखनी चलाई है। तो ये थे सुमन जी के कला भाव पक्ष के बिंदु और अब चलते हैं कला पक्ष की ओर। सुमन जी की भाषा सरल, व्यवहारिक, खड़ी बोली है। उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा बिना प्रयास के ही आए हैं। छंद की बात करें तो परंपरागत छंदों के साथ सुमन जी ने मुक्त छंदों का भी प्रयोग किया है। काव्य शैली की दृष्टि से यदि सुमन जी के कला पक्ष को देखें तो सुमन जी ने प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। काव्य गुणों में उन्होंने तीनों काव्य गुणों अर्थात प्रसाद, माधुर्य और ओज, तीनों गुणों की कविताएं सुमन जी के काव्य में देखने को मिलती हैं। साहित्य में स्थान। भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के गीतकार के रूप में अमिट पहचान बनाई है सुमन जी ने हिंदी साहित्य में। आप राष्ट्रीय जागरूकता के कवि हैं। छायावादी झलक के साथ प्रगतिवादी ओजमयी स्वर के लिए सुमन जी सदैव स्मरणीय रहेंगे। ये था सुमन जी का साहित्यिक परिचय और अब आरंभ करते हैं कविता को। देखो मालिन मुझे न तोड़ो। पहले सस्वर वाचन करेंगे, इसके बाद आपको अनुकरण वाचन करना है। हम तुम बहुत पुराने साथी जगती के मधुबन में, दोनों तन मन से कोमल हैं, फूल रहे गृह वन में। हम उपवन का तुम जन मन का, मधु कण कण कर जोड़ो। देखो मालिन मुझो न तोड़ो। हम तुम दोनों में यौवन हैं, दोनों में आकर्षण, दोनों कल मुरझा जाएंगे, कर क्षण भर मधुवर्षण। आओ क्षण भर हंस खिल मिल ले,
कल की कल पर छोड़ो, देखो मालिन मुझे न तोड़ो। जब जग मुझे तोड़ने आता, मैं हंस हंस रो देता। जब तुम मुझ पर हाथ उठाती, मैं सुध बुध खो देता। हृदय तुम्हारा सा ही मेरा, इसको यूं न मरोड़ो, देखो मालिन मुझे न तोड़ो। आदर्श वाचन के बाद इसी तरह से आपको भी पूरी कविता को पढ़ना है। इसके बाद आरंभ करते हैं इसकी व्याख्या। इस कविता में कवि ने फूल को जीवन के रूप में देखा है। जिस तरह से फूल सुगंधि और सौंदर्य को बिखेरता है, जीवन भी प्रेम, उल्लास और उमंग को बिखेरता है। मालिन फूल को उगाती है, सजाती है, संवारती है। इसी प्रकार कवि भी जीवन में नए सौंदर्य को भरता है, कल्याण की राह देता है। तो फूल और मालिन दूसरी तरफ जीवन और कवि के रूप में उकेरे गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फूल मालिन से कहता है, देखो मालिन मुझे न तोड़ो, हे मालिन मुझे मत तोड़ो। हम तुम बहुत पुराने साथी, जगती के उपवन के, जगती अर्थात पृथ्वी के, मधुवन पृथ्वी के इस सुंदर बगीचे के हम बहुत पुराने साथी हैं। लंबे समय से हम इस संसार के बगीचे में हैं। दोनों में समानता भी है। क्या समानता है? दोनों तन मन से कोमल है। फूल तन से कोमल है, मालिन मन से कोमल है। तो दोनों तन मन से कोमल हैं। फूल रहे गृह वन में, एक घर में फूल रहा है और दूसरा वन में फूल रहा है। वन में पुष्प फूल रहा है और मालिन घर में यानी जनजीवन में विचरण करती है। हम उपवन का, तुम जनमन का। अब मालिन से कहता है फूल कि हम उपवन का, तुम जनमन का, मधु कण कण कर जोड़ो। जो बगीचे में सौंदर्य है, बगीचे में जो पराग कण हैं, उनको कण कण करके हम फूल बगीचे से इकट्ठे करते हैं। और तुम मालिन रूपी कवि, तुम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो आनंद है, उल्लास है, प्रेम है, उसके सौंदर्य को थोड़ा थोड़ा करके जोड़ते जाओ। किंतु हे मालिन मुझे तोड़ो मत। हम तुम दोनों में यौवन है, दोनों में आकर्षण, दोनों के अंदर युवावस्था है, दोनों में आकर्षण है, दोनों दूसरों को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। और यह संसार का बड़ा सत्य है कि दोनों कल मुरझा जाएंगे। एक न एक दिन दोनों को मुरझा जाना है, दोनों की मौत आ जानी है, दोनों को संसार से चला जाना है। लेकिन अभी युवावस्था है, दोनों में आकर्षण है। आओ क्षण भर, दोनों कल मुरझा जाएंगे, कर क्षण भर मधुवर्षण। कुछ पल के लिए सौंदर्य की वर्षा करके, आनंद उल्लास की वर्षा करके कल हम दोनों को मुरझा जाना है, संसार से चला जाना है। इसीलिए हम दुख से परे होकर आनंद और उल्लास में कुछ क्षण के लिए भर जाएं। आओ क्षण भर हंस खिल मिल लें। आओ कुछ पल के लिए हम हंस लें, खिल खिलाकर हंस लें और मिलजुल कर प्रसन्नता से, उल्लास से अपने जीवन को बिताएं। कल की कल पर छोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता कल पर छोड़कर वर्तमान में जीते हैं और आनंद और उल्लास के साथ कुछ पल हंस खिलकर मिलकर रह लेते हैं। देखो मालिन मुझे न तोड़ो। फूल आगे कहता है, जब जग मुझे तोड़ने आता, मैं हंस हंस रो देता।
अब वो कहता है कि मालिन, जैसा तुम्हें कष्ट होता है वैसा ही मुझे भी कष्ट होता है। जब जग मुझे तोड़ने आता, जब यह संसार मुझे तोड़ने के लिए आता है, तो मैं हंसते हंसते रोने लगता हूँ। जब तुम मुझ पर हाथ उठाती, मैं सुधि बुद्धि खो देता। जब तुम तोड़ने के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ाती हो, तो मैं आपा खो देती हूँ, धैर्य खो देता हूँ। हृदय तुम्हारा सा ही मेरा, जैसा हृदय तुम्हारा कोमल है वैसा ही मेरा हृदय भी कोमल है। इसको यूं न मरोड़ो, इसको इस निर्ममता के साथ मत तोड़ो। देखो मालिन, मुझे न तोड़ो। तो इस तरह से इस कविता में कवि आशावादी है और वह चाहता है कि फूल थोड़े से समय के अपने जीवन में आनंद और उल्लास के साथ जिए और कल की परवाह किए बिना उल्लास के साथ रहे, और मालिन भी तोड़ने का काम ना करके उनके आनंद और उल्लास के साथी बने। अब काव्य सौंदर्य की बात है तो इस कविता की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। प्रसाद व माधुर्य गुण का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश का भी कई स्थानों पर प्रयोग हुआ है, प्रकृति का मानवीकरण है, उपमा अलंकार का भी इसमें प्रयोग है। तो जहाँ जो अलंकार हो उसके हिसाब से आपको अलंकार लिखने हैं। जीवन के प्रति आशावादी स्वर इस कविता में मुखरित हुआ है। अब इस कविता के प्रश्नों पर दृष्टिपात कर लेते हैं। प्रश्नों का केवल संकेत किया जाएगा, उत्तर को बड़ा और छोटा करना यह आपका काम है। जगती के उपवन के पुराने साथी कौन कौन हैं? बिल्कुल सही, फूल और माली जगती के उपवन के पुराने साथी हैं। इनको जीवन और कवि के रूप में भी देखा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, फूल और मालिन दोनों कब मुरझा जाएंगे? उत्तर होगा, फूल और मालिन दोनों मधुवर्षण करके कल समय आने पर मुरझा जाएंगे। हृदय तुम्हारा सा ही मेरा, इसको यूं न मरोड़ो। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में फूल मालिन से कहता है कि जिस प्रकार तुम्हारा हृदय कोमल है उसी प्रकार मेरा हृदय भी कोमल है। तुम्हारा हृदय टूटता है तो तुम्हें कष्ट होता है, ऐसा ही कष्ट जब मुझे कोई तोड़ने आता है तो होता है। अगला प्रश्न है, फूल मालिन से ना तोड़ने की प्रार्थना क्यों कर रहा है? फूल मालिन से ना तोड़ने की प्रार्थना इसलिए कर रहा है क्योंकि दोनों तन मन से कोमल हैं। मधुवर्षण करके कल दोनों को मुरझा जाना है, अतः क्यों ना कुछ थोड़े समय के लिए संसार में आए हैं तो आनंद और उल्लास से रहकर जीवन बिताएं। अगला प्रश्न है, देखो मालिन मुझे न तोड़ो कविता के आधार पर सुमन जी के दार्शनिक विचार लिखिए। दार्शनिक का अर्थ होता है जीवन, जगत इत्यादि से संबंधित विचार। तो सुख दुख जीवन के अंग हैं, यह विचार इसमें आया है। जीवन में मृत्यु यानी झड़ना निश्चित है। कम समय के साथ को हंस खेल कर बिताने में ही जीवन की समझदारी है। तो ये दार्शनिक विचार इस कविता में व्यक्त हुए हैं। अब अगला प्रश्न, फूल और मालिन दोनों के संदर्भ में मधुवर्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो फूल के संदर्भ में मधुवर्षण का अर्थ है सौंदर्य, सुगंध, परागकणों को फैलाना, और मालिन के अर्थ में मनमोहक रूप, सौंदर्य, प्रेम और कल्याण भावना को फैलाना। अगला प्रश्न, फूल और मालिन की किन किन समानताओं की ओर कवि ने संकेत किया है?
तो दोनों बहुत पुराने साथी हैं। दूसरी समानता है तन मन से कोमल हैं, दोनों में ही यौवन है, दोनों में ही आकर्षण है, दोनों को ही कल मुरझा जाना है। तो इस प्रकार से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।